करेंगे एक कलयुगी शिक्षक की कलंकित करने वाले करतूत की। कपड़े उतारने लगी तो वो जोर जोर से रोने लगी। बट ऐसा नहीं मारना चाहिए कि कल अगर मेरी बच्ची अंधी बहरी हो जाती तो उसका कौन जिम्मेदार होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यों ना बोले सच और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। आज इस खास खबर में हम बात करेंगे एक कलयुगी शिक्षक की कलंकित करने वाले करतूत की। आपने भी गुरु की महिमा का बखान सुना ही होगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी जब गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन समाज में हो रहे सामाजिक पतन के चलते व्यक्तित्व और भविष्य संवारने वाले गुरु मतलब शिक्षक भी मर्यादा भूलकर बच्चों के साथ बेरहमी से पेश आ रहे हैं। कपड़े उतारने लगी तो वो जोर जोर से रोने लगी। बट ऐसा नहीं मारना चाहिए कि कल अगर मेरी बच्ची अंधी बहरी हो जाती तो उसका कौन जिम्मेदार होता। ताजा मामला रीवा के विंध्या एकेडमी पब्लिक स्कूल का है। यहाँ की शिक्षिका अनामिका ने चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एक मासूम बच्ची को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मारे और किताबों से पीटा क्योंकि वह होमवर्क करके नहीं आई थी। शिक्षिका की बेरहमी से की गई पिटाई के कारण बच्ची के चेहरे पर चोट आई और गाल, मुंह और आंख के पास सूजन हो गया। शिक्षिका का यह अमानवीय व्यवहार न केवल शिक्षक धर्म के विरुद्ध है बल्कि मानवता को भी शर्मसार करता है। मेरी कॉपी कंप्लीट नहीं थी, एक दो चैप्टर नहीं थे कंप्लीट, इसलिए मारा था उन्होंने। और कॉपी भी मैं नहीं लेकर गई थी। मैम ने पहले हाथ से मारा, फिर उसके बाद कॉपी के कॉर्नर से मारा था। जैसे कि जब कोई बच्चा बात करता है तब मैं मारती हूँ, लेकिन हल्का ही मारती हूँ, और जो बच्चा कॉपी नहीं लाता उसको इसी तरह मारती हूँ। परिजनों का कहना है कि बच्ची की तबीयत खराब थी, जिसके कारण वह साइंस और एक अन्य विषय के 2 चैप्टर पूरे नहीं कर पाई। इस बात पर शिक्षिका अनामिका गुस्से से आग बबूला हो गई। बच्ची बार बार हाथ जोड़कर अपनी परेशानी बताती रही, लेकिन शिक्षिका का दिल नहीं पसीजा। मारपीट के कारण बच्ची की आंखों और चेहरे के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोट आई है। तो जब बिटिया को मतलब स्कूल लेने गए तो मैडम और प्रिंसिपल सर बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने शिकायत करने लगी इसकी कि मतलब बच्चा आपका कॉपी कंप्लीट नहीं किया है। तो ये हो गया, मैडम सर के साइड ध्यान देने लगे, वो बच्ची को ध्यान नहीं दिए। जब बच्ची घर आई तो घर आके मतलब जब कपड़े उतारने लगी तो वो जोर जोर से रोने लगी। तो मैं बोली कि क्या हो गया। तो जब इन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड ध्यान दिए बच्ची के चेहरे साइड, तो पूरा आंख के पास और पूरा चेहरा नीला पड़ा हुआ था और पूरा एकदम लाल पड़ा हुआ था। तो मैं बोली कि ये क्या हो गया इसको। तो फिर उन्होंने उससे पूछा कि ये क्या हो गया तुम्हारे। तो उसने बोला कि मेरे को मैडम ने मारा है मेरे कॉपी कंप्लीट ना होने की वजह से। तो ये तुरंत क्या किए कि स्कूल फिर गए। स्कूल जब जाते हैं तो पता चला, बोले कि अभी नहीं, मैं खाना आना नहीं खाता, मैं पहले स्कूल जाता हूँ, सर से बात करता हूँ। फोन लगाए प्रिंसिपल सर को, प्रिंसिपल सर फोन नहीं उठाए। जब ये स्कूल गए तो स्कूल पूरी बंद हो चुकी थी, सब स्कूल के सर मतलब वहां से निकल चुके थे। ये बार बार प्रिंसिपल को फोन लगा रहे, प्रिंसिपल सर फोन नहीं उठाए। उसके बाद जब फिर मैं लगाई फोन तो वो बोले कि आपके हस्बैंड से शिकायत कर दी गई है आपकी बच्ची की, आपके हस्बैंड कुछ नहीं बोले हैं। तो मैं बोली कि जब वहां पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया बच्चे के ऊपर तो क्या बोले। जब घर आके बच्चा को देख रहे, जब तो वो पहुंचे आपके पास तो फोन लगा रहे, आप फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। इस तरह में बताइए मारपीट किया जाता है बच्चे के साथ, तो मैं इस तरह में कैसे बच्चा अपना पढ़ा सकती हूँ। आज मेरे बच्चे के साथ किया गया है, कल को और किसी भी बच्चे के साथ किया जा सकता है। मेरी बिटिया ये विंध्या एकेडमी पब्लिक स्कूल चिरहुला कॉलोनी में है, गोपाल नगर चिरहुला कॉलोनी में है। ये 4th क्लास में पढ़ती है और इसके कुछ सब्जेक्ट्स के 1-2 चैप्टर कंप्लीट नहीं थे। साइंस का हो गया, तो मेन जो मैडम ने मारा है वो साइंस की है, अनामिका मैडम नाम है उनका। ये कॉपी नहीं कंप्लीट की थी, उसमें नोट भी लगाया उन्होंने और उसके बाद मारा, और इतना मारा कि उसका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एकदम स्वेलिंग हो गया, काला पड़ गया यहाँ तक, और ब्लड आ रहा था। ये कान से यहाँ से ब्लड बह रहा था। उतनी समय ब्लड बंद होने के बाद कंटिन्यू उसके सिर में दर्द है
अभी टेबलेट जब स्कूल से आई है तो दिया हूं, तो सिर का दर्द थोड़ा कम है, मुंह वगैरह लगाए, हल्दी लगवाए है तो थोड़ा सा दर्द हल्का कम है और स्वेलिंग भी कम है। हाँ, वो ठीक है, डांटना अच्छी बात है, बच्चों को डांटना चाहिए, बट ऐसा नहीं मारना चाहिए कि कल अगर अब इसके कान में कुछ हो गया, आंख में नहीं दिखाई दिया, अभी उसका दर्द, आंख कंटिन्यू दर्द कर रही है, कान के पास दर्द है, सिर में दर्द है। अब कॉपी से उन्होंने मारा है, कॉपी के कॉर्नर से, यहाँ पर कॉपी के, इतनी मोटी कॉपी के कॉर्नर से यहाँ पर मारा है उन्होंने, है ना। आंख में लग जाता या कान में ही लग जाता तो उसका कौन जिम्मेदार होता? मेरी बच्ची अंधी बहरी हो जाती तो उसका कौन जिम्मेदार होता? क्या स्कूल प्रबंधन हमारी बच्ची लौटा देता? उसके आंख कान क्या लौटा देता? परिजनों ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। वहीं NSUI जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने कहा कि स्कूल संचालक के बीजेपी नेताओं से अच्छे संबंध है, जिसके कारण पुलिस भी कार्रवाई से बच रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो अपने साथियों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। मामला पूरा ये था कि एक छोटी बच्ची है, 4th क्लास में थी, जिसके परिजन 2 दिन से भटक रहे थे। बिछिया थाना के अंतर्गत मामला है ये FIR नहीं दर्ज हो रही थी। इन्होंने मेरे पास कॉल किया, परेशान थे 2 दिन से। संजय गांधी में ये ले गए तो इनको ये हुआ कि एडमिट भी करना है बच्ची को, लेकिन जब मामला नहीं बना, इनकी FIR दर्ज नहीं हुई, तो आज NSUI के साथियों के साथ हम आए, वो परिजनों के साथ, उन परिजनों की पीड़ा सुना हमने, तो मेरे पास समझ में आया कि उनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति जो हैं, समझ में आया कि कुछ सत्ता पक्ष की पार्टी से हैं, तो दबाव के कारण FIR नहीं हो रही। हमने CSP साहब से बात की, हमने एडिशनल SP मैडम से बात की, उसके बाद TI मैडम से बात की। इन्होंने ये कहा कि इसमें कोई डायरेक्ट छात्र और टीचर का मामला होता है तो इसमें डायरेक्ट FIR नहीं होती, JJ के तहत कार्रवाई होती है। तो उसके तहत इन्होंने आवेदन मांगा है, हमने FIR के लिए दे दिया है। FIR पंजीबद्ध हो रही है, परिजन पंजीबद्ध करा रहे हैं। इसमें मेन मेरी मांग ये है कि परिजन चाहते हैं कि बच्ची हम नहीं पढ़ाना चाहते उस स्कूल में। अगर ऐसा मामला, कोई भी शिक्षक इतना संवेदनशील कैसे हो सकता है कि बच्ची के सर में मार दे और आंख में स्वेलिंग हो जाए? इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी मामला जो है बड़ा था, इसी को लेकर हम लोग आए हुए थे बिछिया थाना। पिछले 4 घंटों से ही बैठा था और उसके बाद बात किया TI मैडम से। FIR हुई है। 2 दिन 3 दिनों के भीतर अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती सामने वाले पक्ष के, जो कि बीजेपी नेताओं के भी करीबी हैं, समझ में आया है, वो उनकी फोटोज भी आई हैं, तो अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से अब SP साहब के पास हम लोग जाएंगे, परिजनों को लेकर भारी संख्या में जाएंगे इस बार। बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारे नॉलेज में परसों एक मामला संज्ञान में आया है कि एक पब्लिक स्कूल की टीचर के द्वारा होमवर्क न करने की बात को लेकर बच्ची के साथ में हाथापाई की गई है, जिसमें कि टीचर के द्वारा उसको 5-6 झापड़ मारे गए हैं तथा कॉपी के कॉर्नर से भी मारा गया है, जिसमें हमने प्रथम दृष्टया बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया है। चूंकि मामला JJ एक्ट से संबंधित मामला है, तो जिसमें हमने बच्ची का आवेदन पत्र लेके उसके परिजनों की तरफ से मामला जांच में लिया है। इस तरह की घटनाओं से न केवल परिजनों में आक्रोश है, बल्कि रीवा के बुद्धिजीवियों ने भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी या फिर अन्य मामलों की ही तरह यह मामला भी रफा दफा कर दिया जाएगा। फिलहाल क्यों ना बोले सच में आज के लिए इतना ही। देश, दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।